नमस्ते, मैं हूं विनय और स्वागत है आपका हमारे खास न्यूज सेगमेंट आज की बात में। आज हम बात करेंगे वैश्विक कूटनीति के एक महत्वपूर्ण मोड़ की। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ ने न केवल वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया है बल्कि भारत की विदेश नीति को भी एक नई दिशा दे दी है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया जापान यात्रा और आगामी चीन यात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में भी नए समीकरण बनाए हैं। आइए इन दौरों के सियासी मायनों को समझते हैं और जानते हैं कि ये भारत के लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। 29 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंचे, जहां उनका स्वागत स्थानीय जापानी कलाकारों ने गायत्री मंत्र और पारंपरिक भारतीय नृत्य के साथ किया। यह उनकी जापान की 8वीं यात्रा थी, जो भारत जापान विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इस यात्रा का समय और संदर्भ इसे और भी खास बनाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त 2025 को भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ और रूस से तेल खरीद के लिए 50% शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इस कदम ने भारत अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा किया था। ऐसे में भारत ने अपनी कूटनीतिक रणनीति को तेज करते हुए जापान और चीन जैसे साझेदारों की ओर रुख किया है। जापान में पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह उनकी इशिबा के साथ पहली शिखर वार्ता थी। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग की चर्चा की। जापान ने भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी करीब 5.93 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की, जो भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षा को बल देगा। इसके अलावा बुलेट ट्रेन परियोजना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमति बनी। यह साझेदारी न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक भी है। जापान क्वाड गठबंधन का हिस्सा होने के नाते भारत के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में महत्वपूर्ण साझेदार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह यात्रा अमेरिका को एक कड़ा कूटनीतिक संदेश देगी? अब बात करते हैं पीएम मोदी की आगामी चीन यात्रा की, जो 1 सितंबर 2025 को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए होगी। यह यात्रा इसलिए अहम है क्योंकि 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद भारत चीन संबंधों में कड़वाहट थी, लेकिन हाल के महीनों में दोनों देशों ने संबंध सुधारने की दिशा में कदम उठाए हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगस्त 2025 में भारत यात्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की दिसंबर 2024 और जून 2025 की यात्रा ने सीमा विवाद को सुलझाने और व्यापक बढ़ाने पर माहौल बनाया है। लिपुलेख दर्रे के जरिए व्यापार पुनः शुरू करने की सहमति और ब्रिक्स सम्मेलन में साझा रुख इस नई दोस्ती का प्रतीक है। अमेरिका के टैरिफ युद्ध ने भारत और चीन को अप्रत्याशित रूप से करीब लाया है। चीन, जो अपनी अर्थव्यवस्था में मंदी से जूझ रहा है, भारत की 1.4 अरब की आबादी को एक बड़े बाजार के रूप में देख रहा है। वहीं भारत चीन निवेश और रेयर अर्थ मेटल्स की आपूर्ति के लाभ उठाना चाहता है, लेकिन यह नजदीकी रणनीति है, न कि स्थायी दोस्ती। भारत अपनी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए चीन के साथ सतर्क सहयोग कर रहा है। यह कदम अमेरिका को यह संदेश देता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के लिहाज से भारत की यह कूटनीति इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की कोशिश है। जापान के साथ मजबूत साझेदारी और चीन के साथ सतर्क सहयोग भारत को क्वाड के माध्यम से अमेरिका और जापान के साथ सहयोग बनाए रखने का मौका देता है। साथ ही चीन के साथ तनाव को कम करता है। यह रणनीति भारत के बीच वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को भी दर्शाती है, जो वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है। एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत और चीन का साझा रुख विकासशील देशों के हितों को मजबूत करता है। यह अमेरिका की एक तरफा नीतियों का विरोध करने का एक तरीका है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार अमेरिका के टैरिफ से भारतीय निर्यात में 40 से 50% की गिरावट आ सकती है, खासकर कपड़ा, ऑटो और रसायन क्षेत्रों में। ऐसे में जापान और चीन जैसे साझेदार भारत के लिए वैकल्पिक बाजार और निवेश के रास्ते खोलते हैं। पीएम मोदी की जापान और चीन यात्राएं भारत की स्वतंत्र और बहुआयामी विदेश नीति का प्रतीक है। ये कदम अमेरिका को यह संदेश देता है कि भारत अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों से समझौता नहीं करेगा। हालांकि चीन के साथ नजदीकी को सतर्कता के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि सीमा विवाद और ऐतिहासिक अविश्वास अभी भी चुनौतियां हैं। भारत की यह कूटनीति न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देती है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत के नेतृत्व को भी निखारती है। तो यह थी आज की भारत की कूटनीतिक कहानी।
जो वैश्विक मंच पर एक नए समीकरण बना रही है। हमारे साथ बने रहिए, हम लाएंगे और भी ताज़ा अपडेट्स। तब तक के लिए देखते रहें वार्ता।